हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, जिस कारण मेरी आवाज़ थोड़ी आपको शायद कम आ सकती है। आज की इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं टॉपिक लाई हूँ सामाजिक सुधारों पर वी.डी. सावरकर के विचार। आज हम जानेंगे कि जो वी.डी. सावरकर हैं, सामाजिक सुधारों पर उनके क्या विचार हैं, वे क्या कहते हैं इन पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वी.डी. सावरकर कौन थे। वी.डी. सावरकर एक चमत्कारी नेता थे जिनका 1843 में जन्म हुआ और 1967 में मृत्यु। इन्होंने भारत के कारण 1911 में अंडमान जेल भेज दिया गया और 1922 में उन्हें भारत वापस लाया गया। 1911 में इन्हें काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी दोस्तों, जिसके कारण इन्हें अंडमान की काला पानी जेल में भेज दिया गया और वहाँ से ये 1922 में वापस भारत आए। बाद में 1923 से 1937 तक रत्नागिरी शहर में इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। इस अवधि के दौरान उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे और देश की स्वतंत्रता के हित में असंख्य त्याग किए। सावरकर के वैचारिक विकास के दो चरण थे। पहला चरण होता है दोस्तों, जिनमें उन पर इटली के जो राष्ट्रवादी थे जोसेफ फेजिनी, उनके दर्शन का प्रभाव पड़ता है, उनसे वे प्रभावित होते हैं और मिश्रित से यानी संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का ये समर्थन करते हैं, जो कि अरविंद घोष और तिलक, हमारे माननीय तिलक, उनके राष्ट्रवाद से अलग नहीं थी। इस अवधि के दौरान उनके राष्ट्रवाद की अवधारणा में धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इस अवधारणा ने किसी धार्मिक समुदाय को अपने से अलग नहीं किया। 1922 से 1923 के बाद अपने जीवन के दूसरे चरण में सावरकर हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक हो गए। 1937 में कारावास से मुक्त होने के बाद वे हिंदू महासभा में शामिल हो गए और 1938 से 1945 तक वे इसके अध्यक्ष रहे। अब जानते हैं दोस्तों समाज सुधारों पर वी.डी. सावरकर के विचार। सावरकर समाज सुधारकों के महान समर्थक थे और उन्होंने हिंदुओं से विज्ञान और तर्क पर आधारित आधुनिक प्रथाओं को अपनाने के लिए कहा था और वे उन धार्मिक अंधविश्वासों और रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए कहते थे जो सामाजिक प्रगति में बाधा बनकर खड़े हुए थे। यानी हिंदुओं से कहते थे कि अंधविश्वास छोड़ो, उन रीति रिवाजों को छोड़ो जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। उनका मानना था कि सभी धर्म ग्रंथ मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाए गए हैं और तर्क के आधार पर उनकी जांच होनी चाहिए। धार्मिक सत्ता में अंधी आस्था होने के कारण हिंदू अंधविश्वासी, भाग्यवादी और सहज विश्वासी हो गए थे। इसने अधिक सीखने की उनकी इच्छा को कमज़ोर कर दिया। यानी जो हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, वे क्या हो गए थे, अंधविश्वासी हो गए, भाग्यवादी, भाग्य पे ज़्यादा यकीन करने लगे थे और इस कारण जो सीखने की इच्छा होती है वो उनके अंदर कमज़ोर हो गई थी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की लोगों ने उपेक्षा करनी शुरू कर दी थी, उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते थे और सावरकर लोगों का ध्यान उसी ओर लेकर जाना चाहते थे। सावरकर जो है वो जाति व्यवस्था के आलोचक थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका मानना था कि चतुर्वर्ण और जाति व्यवस्था हिंदू समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई है। चतुर्वर्ण किसी वैज्ञानिक कसौटी पर आधारित प्रथा को जन्म दिया है। जाति ने असमानता को बढ़ावा दिया है। जाति व्यवस्था क्या करती है, असमानता को बढ़ाती है। इसने हिंदू समाज को अनेक खंडों में बांट दिया है और हिंदुओं के बीच शत्रुता और घृणा के बीज बोए हैं। अब खुद सोचिए ना, यदि ये जाति व्यवस्था ना हो तो पूरा जो हिंदू समाज है वो एक हो, एक मुट्ठी की तरह बंद हो, इकट्ठा हो, एकता हो उनमें। लेकिन इस जाति प्रथा ने इनको खंडों में बांट के इनके बीच शत्रुता बढ़ाने का, बढ़ाने का काम किया है, जो कि हिंदू समाज के लिए ही खतरनाक है। ऐतिहासिक रूप से हिंदुओं ने जाति व्यवस्था के कारण आक्रमणकारियों के हाथों लगातार पराजय का सामना ही किया है। जाति व्यवस्था के कारण जब कोई बाहर से आक्रमण करता था तो हारना भी पड़ता था। अस्पृश्यता एक विकृति है, छुआछूत वो क्या है, एक विकृति है और किसी भी मनुष्य को अस्पर्शी यानी अछूत समझा जाना बहुत ही गलत बात है। इसने मानव भाईचारे के विरुद्ध काम किया है, इसलिए हिंदुओं में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं जिन्होंने उन्हें बेड़ियों में जकड़ रखा है और ये बेड़ियां शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित थी। यानी ये जो जाति व्यवस्था है, धर्म में ज़्यादा अंधविश्वासी होना है और ये जो अस्पृश्यता है, ये सब हिंदू धर्म
की विकृतियां हैं, कमियां हैं, जिन्होंने हिंदू समाज को आगे बढ़ने से, प्रगति करने से रोक रखा है। हिंदुओं ने इन गलत रीति रिवाजों के कारण ही महिलाओं को अपना दास बना के भी रखा हुआ है। सावरकर चाहते थे कि हिंदू जो हैं वे वेद और रीति रिवाजों में अंध आस्था छोड़ दें, अंधविश्वास आस्था रखें लेकिन अंधी आस्था ना रखें और भौतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्हें रीति रिवाजों में अंध आस्था छोड़ देनी चाहिए, उन्हें मशीनी और प्रौद्योगिकी की सर्वोच्चता स्वीकार करनी चाहिए और अंध आस्था और रीति रिवाजों के सभी बंधनों को तोड़ देना चाहिए। हिंदुओं के लिए अपने समाज की सभी त्रुटियों को उखाड़ फेंकना आवश्यक है ताकि वे विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज के टॉपिक। वी.डी. सावरकर कौन थे और उनके विचार आज हमने जाने। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।